चंदेल वंश पढ़ेंगे अब हम। तो चंदेल वंश प्रतिहार, ये भी मध्य प्रदेश के पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का वंश है। तो आप इसे स्टार लगा लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। चंदेल का प्राचीन नाम बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नुक 831 ईस्वी था। ये याद रखना है, जो पहला पॉइंट है इससे दो क्वेश्चन अभी तक पीएससी में 3 से 4 बार आ चुके हैं। जैसे कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजागभुक्ती था। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो नुन्नुक थे। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर या जिसे महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा वर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिभा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो में विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर कहाँ पे है। ये पीएससी में हर साल पूछा जाता है। इस बार 2023 में ही मंगतेश्वर महादेव मंदिर पूछा गया था, जो खजुराहो में है। तो यहाँ से एक मंदिर आता ही है, एक मंदिर के बारे में आता ही है। तो आप इस चंदेल वंश को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। 101% कन्फर्म है, क्योंकि खजुराहो विश्व विरासत स्थल में है। ये एक क्वेश्चन हो गया। और कला और स्थापत्य कला उसमें भी है। और एक ये पंचायतन शैली में यहाँ के मंदिर बने हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इस टॉपिक से मध्य प्रदेश के 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो अलग अलग तरीके से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस पर ट्रिपल स्टार की जगह 5 स्टार भी लगा सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव के द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल वंश का शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इसे महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है। आला उदल नामक 2 सेनानायक परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जा चुका है कि आला उदल सेनानायक जो 2 थे, ये चंदेल वंश के किस शासक के दरबार में रहते थे। तो ये परमार्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। तो अभी चंदेल वंश खत्म होता है। अब आता है सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के ने शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत एसएससी, बैंक, व्यापम सभी क्वेश्चन और पीएससी में तक में पूछा गया है पुराने पेपरों में, कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किस राजा के शासनकाल में किया था। तो भीम प्रथम के शासनकाल में। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर किसने बनाया था। तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपनी 7 पूर्वजों को राजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाई। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आने की संभावना है। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत ने लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। गुजरात एक मध्य प्रदेश में ही बघेल वंश था, कुछ एक गुजरात में भी था। सामंत
भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को का मुकाबला किया था। कलचुरी और चेदी का राजवंश, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा और इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल था, ये भी पुराने पेपरों में आ चुका है, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश से एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों को विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्हें सर्वप्रथम इसने ही प्रारंभ करवाए थे। कलचुरी वंश में सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आया है कि त्रिलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की, तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कर्णदेव ने, कलचुरी वंश का जो सबसे महान शासक था, उसने उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। अब लास्ट राजपूत वंश बचा है, सिसोदिया वंश। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत की भी एक मैराथन क्लास चालू करेंगे। तो पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बिल्कुल फ्री मैराथन क्लास है। इसमें पीएससी विशेषकर अभी एमपीपीएससी पे फोकस करके बनाया गया है और लूसेंट अब आपको आसान लगेगी, जिससे आप घबराते हैं। और हर साल लूसेंट हिस्ट्री से, बाकी किसी सब्जेक्ट से आया या नहीं आया, लेकिन लूसेंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन में से 6 भारत और एमपी मिला के 6 क्वेश्चन इससे कन्फर्म आते हैं। और इससे अगर आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी एक मैराथन लाऊंगी। क्योंकि और आप बोलोगे कि ये मैराथन तो यूट्यूब पे लूसेंट की बहुत डली हुई है, तो हम आपकी क्यों देखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 2024 की न्यू लूसेंट की मैराथन है। यूट्यूब पे डली तो बहुत है, बहुत सारे लाइक्स भी है, बहुत अच्छा भी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये बहुत वो पुरानी है, 2-2 3-3 साल पुरानी है। और अभी लूसेंट में काफ़ी चेंज आ गया है। पिछले साल की लूसेंट और इस साल की लूसेंट आप खुद लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना चेंज आया है। तो पुरानी लूसेंट आपके पास अगर हो तो पढ़ना बंद कर दीजिए और नई खरीदिए और 2024 का 17वां संस्करण लीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अपडेट हो चुका है। तो अब हम आखिरी राजवंश पढ़ते हैं, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ के पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। धन्यवाद। प्राचीन भारत की मैराथन मध्य प्रदेश में पहली बार 2024 एमपीपीएससी प्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दी गई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।